हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी हम बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल शुरू से ही करूं। तो हिंदी में हम पढ़ेंगे, वर्णमाला से शुरुआत होती है तो वर्णमाला से ही शुरू करेंगे। वर्णमाला, तो वर्णमाला होता क्या है? वर्ण या अक्षरों के व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध जो हो, यानी कि जो एक क्रम में हो, उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात आ रही है वर्ण। तो वर्ण होते क्या हैं? व्यवस्था, जैसे कि जो ये लेटर हैं, अक्षर हैं, तो इनका व्यवस्थित रूप होना, जैसे आ इ ई उ री ए ओ ऐसे होना चाहिए। अंगोरा ऐसे एक सीरियल से होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आ के बाद में री लगा दिया या क ख ग घ डाल दिया। ऐसे नहीं है कि एक सीक्वेंस से ही होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? वर्णमाला। अगर सीक्वेंस में नहीं है तो सिर्फ वो लेटर हैं, अगर सीक्वेंस में है तो उसको बोलेंगे वर्णमाला। तो अब वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? वर्णों का, वर्ण क्या होते हैं? भाषा की मूल ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसे हम वर्ण या अक्षर या ध्वनि भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण ऑब्लिक ध्वनि या अक्षर कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण, अक्षर या ध्वनि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। अगर ऑप्शन में वर्ण नहीं है तो ध्वनि, अक्षर, अक्षर नहीं है तो ध्वनि, यानी कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में है तो उसको लगा देना है। अब वो वर्णमाला को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण क्या होते हैं पहले ये भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। उदाहरण जैसे कि आ, का, खा, ये सब क्या हैं? वर्ण हैं। अब हम वर्णों को दो भागों में पढ़ते हैं, एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11।
हिंदी भाषा में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? 11। तो स्वर होते कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋष, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखो 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। ठीक है ना। ये स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसमें जो होते हैं कुछ मूल स्वर होते हैं, कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। इसमें कुछ होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। ये जो 4 होते हैं ये मूल स्वर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं आ, अरे सॉरी ये गलत हो गया, ये ऐसे था, ई, उ। और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये 4। ठीक है ना। और अयोगवा कौन कौन से होते हैं? अंग और अ। अयोगवा में कौन कौन से आते हैं? अंग, अंग और अह। ठीक है। अब जो है स्वरों को उच्चारण के आधार पे, स्वरों को उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। जो स्वर होते हैं इनको उच्चारण यानी कि जब हम बोलते हैं उसमें जैसे समय लगता है उनको 3 भागों में बांटते हैं। जैसे तो हेडिंग क्या रहेगी? समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे नहीं लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हास्य, नंबर 1 हास्य स्वर,
इसमें कौन कौन से, इसमें हास्य स्वर में आते कौन कौन से हैं, यानी कि जिसमें बहुत कम समय लगे, जिसमें एक पलक झपकने का समय लगे। एक पलक झपकने में लगा समय। यह एक मात्रा, या 1 सेकेंड कह लो, ठीक है। तो इसमें आते कौन कौन से हैं, इसमें आते हैं आ, यही आएंगे मूल सुर वाले, आ, ई, उ और री। ये होते हैं हमारे हर्ष स्वर। इनको बोलने में देखो कितना कम समय लगता है, आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में क्या होता है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसमें 2 सेकेंड का समय लगता है। इसमें 2 मात्रा या 2 सेकेंड का समय लगता है। या हास्य से 2 गुना समय लगता है। समय लगता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे आ, ई और उ। देख लीजिए, आप लोग भी बोलने में ही पता चल रहा है। और कैसे देखो, हम जब इसको बोल रहे हैं आ, ई, उ, और हर्ष में देखो क्या हम बोल रहे थे, आ, ई, उ, री। इसमें देखो ज़्यादा टाइम लग रहा है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। अब तीसरा होता है, ये 2 भेद हो गए, ये 2 भेद हो गए।